बनता, जानकारी से इंसान बड़ा बनता, जानकारी के बगैर कुछ नहीं। ये जो सामने स्टेचू लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये जात के एतबार से जमार जात के थे जिनको नापाक समझा जाता है। लेकिन जब भारत का ये मुल्क देश आजाद हुआ, जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कोई तकदीर और कोई कानून की कोई किताब नहीं थी। उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू सफर करके लंदन गए। लंदन में जाकर अंग्रेज से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा विद्वान दीजिए कि जिसके जरिए से हम भारत का संविधान लिख सकें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन के किसी विद्वान ने कहा कि आपको इंडिया से यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। कहा क्यों? कहा आपके भारत के अंदर एक आदमी है जिसके पास 1-2 डिग्री नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाओ उनके पास, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुण है और ज्ञान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जितना वो पढ़ा उतना मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी डॉक्टर किया हुआ हूँ, मैं भी बैरिस्टर हूँ, बहुत ज्यादा तालीम मैंने हासिल की है, मेरे सामने भीमराव अंबेडकर की क्या हैसियत होगी। तो वहां पर लंदन में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके पास 5 डिग्री हो सकती, आप ग्रेजुएट हो सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो सकते हो, आप पीएचडी किए हुए हो सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप एमडी होगे डॉक्टर के एतबार से। लेकिन भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्रियां अगर किसी के पास है तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती के पास, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जाओ उसके पास। तो ये एक दलित और एक चमार घराने का बच्चा जिसके जिम्मे सौंपा गया, भारत के अंदर संविधान समिति बनाई गई, तो उसका चेयरमैन और सदर अगर कोई बना है, एक निचले तबके से उठकर किसी को बड़ा मकाम मिला है, तो उसकी ज्ञान की वजह से मिला है, और उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपके सामने ही उनकी मूर्ति, स्टेचू लगी हुई, बताइए, वो देखकर मेरे सामने, नजरों के सामने आ गए तो याद आ गया। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान से गलतफहमी दूर होती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए, ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने प्रेशर डाला अबू बकर सिद्दीक पर कि अबू बकर अपनी बेटी को भेजो। ये तो पता है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल की थी, तो 9 साल की बच्ची से विवाह किया। महाभारत के हिसाब से गलत नहीं किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, महाभारत के हिसाब से बिल्कुल सही किया, क्योंकि महाभारत में 30 वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 साल का कोई मर्द है तो 10 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है, और अगर कोई 21 बरस का नौजवान है तो 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। या क्या है? हाँ, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये भी बोल दो, वरना पुलिस वाले केस बुक कर देंगे कि मौलाना चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अंदर जाइए। भारत में नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पर 18 साल की उम्र की बच्ची होगी और 21 साल की उम्र का लड़का होगा, तभी आप अलाउ कर सकते हो, उनका विवाह कर सकते, शादी कर सकते। लेकिन आजकल हमारे नौजवान जिनकी उम्र 21 साल तक पहुंच भी नहीं पाते, वो 14 साल में बालिग हो जाते, वो 12 साल की उम्र में हो जाते, मोबाइल के जरिए से बालिग हो जाते, उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्स के पैटर्न होते हैं, उसमें मटेरियल होती है कि बस लड़का माँ को कहता शादी करा दो, नहीं तो किसी के साथ रफू चक्कर हो जाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, भाग जाता है, ना माँ ना बाप ना दादा ना दादी। और ऐसा भूत सवार होता है, ऐसा भूत सवार होता है कि अगर थाने वाने के चक्कर में आ जाए, कोर्ट वोट के चक्कर में, तो वो लड़का और लड़की दोनों कहती कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हमारे सामने यही हमारा राजकुमार है। 1 महीने के बाद पता चला कि वो राजकुमार सूखे कुमार में बदल जाता है, फिर उसी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में लग जाते हैं। क्यों? वो एक नशा होता है, वो एक सेक्स का नशा होता है, वो एक शहवानी कुव्वत जब गालिब आती है ना, तो फिर वो आदमी दीवाना हो जाता है कि किसी तरीके पर हमको कोई औरत से दोस्ती हो जाए,
वो अपनी उस हवस को मिटाना चाहता है। तो दुनिया वालों बताओ, इस हवस का कोई इलाज है? मेडिकल के एतबार से अगर किसी के अंदर शहवानी कुव्वत है, यानी सेक्स करने की बहुत ज्यादा उसका मन हो गया, 14 साल 15 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में, तो क्या करेगा वो? डॉक्टर के पास जाएगा, जाकर बोल नहीं सकता है कि डॉक्टर साहब मेरा मन कर रहा है कि मेरे अंदर शहवानी कुव्वत बढ़ गई है। शहवानी कुव्वत जो बालिग है समझते हैं, जो नाबालिग है मत समझो। शहवानी कुव्वत यानी जिसको सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, दुनिया के अंदर कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपके इस शहवानी कुव्वत को कम सके। कोई दवाई नहीं बनी, मुझे दिखा दीजिए। मैं तो पिछले 1.5 महीने से तहकीक कर रहा हूं, मुझे नहीं मिली। कम करने के लिए अगर किसी के अंदर है, मर्द हो या औरत हो, अगर किसी के अंदर है, मान के चलिए अगर किसी लड़के के अंदर में शहवानी कुव्वत बहुत है, वो शादी नहीं कर सकता, पैसा नहीं है उसके पास, घर नहीं है उसके पास, और भी या कोई दूसरी चीज है नहीं है, तो क्या करेगा वो? या तो वो जिना करेगा, अपने दोस्तों के साथ शराब पिएगा, डॉक्टर अहाना की तरह उसका रेप करेगा, बलात्कार करेगा, या अगर कोई दवाई होती तो दवाई खाकर अपनी उस ताकत को कम करता, लेकिन दवाई तो बनी नहीं। हाँ, किसी में वो ताकत नहीं है सेक्स करने की, या शहवानी कुव्वत नहीं है, कम है, उसको बढ़ाने के लिए टैबलेट तो है, उसको बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी है, उसको बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। आप में अगर शहवानी कुव्वत बढ़ाना हो तो किसी हकीम के पास जाइए तो इतनी सारी दवाई का नाश्ता दे देगा आपको। किलो खाओ, रात दिन सुबह शाम खाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। बढ़ाने की ताकत है, घटाने की नहीं है। बढ़ाने की ताकत कहीं मिल जाएगी, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप कहेंगे कि हमको फला टैबलेट चाहिए, दे देगा आपको, लेकिन कहेंगे कि घटाने की टैबलेट तो नहीं है। घटाने का इलाज अगर कहीं पर आपको मिल सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वहां मिल सकता है। मैं इसको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये 2-3-4 मिनट की तमहीद बांधी, क्योंकि पयाम इंसानियत है, उस एतबार से बात करें जो आज के जनरेशन को जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है। लोग एतराज करते हैं ना सिर्फ एक चीज पर कि 9 साल की उम्र में क्यों बीवी बनाकर लेकर आए, तो अल्लाह के नबी ने एक रास्ता बताया कि अगर कोई जवान है, पैसा नहीं है, बीवी को नहीं रख सकता है, शादी करने की सलाहियत नहीं है, खर्च नहीं अदा कर सकता, या अभी 15 साल की उम्र का है, उससे पहले उसका भाई बाकी है, उसकी बहन बाकी है, उसके बाद चल रहे हैं। हमारे समाज में होता है ना मुरुवत, हालांकि इस्लाम में कोई बड़ा और छोटा नहीं, जिसका टाइम हो जाए, जिसको जिसका जोड़ा लग जाए कर देना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम होता है कि पहले बड़े भाई का, फिर बहन का, बहन बड़ी है तो बहन का, भाई बड़ा है तो पहले बड़े का होता है फिर छोटे का होता है। लेकिन अगर कोई छोटा है, 15 साल की उम्र का हो गया, उसको बहुत ख्वाहिश है कि भाई वो किसी से अपनी शहवानी कुव्वत को पूरा करे, तो कैसे करेगा? वो शादी कर नहीं सकता, तो दुनिया में किसी डॉक्टर के पास चला जाए, लाइन बाजार में भी किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वहां पर भी नहीं मिलेगा उसको ये ऑप्शन, ये दवाई। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिर्फ पैगंबर और रसूल बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का मसीहा, इंसानों का रहनुमा और रहबर बनाकर भेजा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक एक मसले का हल बताकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए नौजवानों, अगर तुम बालिग हो और तुम्हारे अंदर सेक्स की ताकत आ जाए और तुम शादी न करने पर मजबूर, शादी न कर सकते हो, तुम्हारे अंदर नान नफका और उनके अखराजात बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, तुम्हारे पास आमदनी कम है, तुम्हारे पास छत नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करोगे? सही है इनकी यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और मिशकात में भी यह हदीस है, मैं भी जो पढ़ रहा हूँ वो मिशकात की कोट की हुई। अल्लाह के नबी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, अगर तुम में कोई आदमी ऐसा है कि वो शादी
करने की ताकत रखता है, यानी उसके पास पैसे हैं, उसके पास बीवी का खर्च उठाने के लिए सब कुछ है, घर भी है, छत है और नफका भी दे सकता है, महर जो मुतय्यन हो वो भी अदा कर सकता है और उसकी जरूरत पूरी कर सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो विवाह करे, वो शादी करे, वो निकाह करे। लेकिन आगे क्या फरमाते, हाँ ये शादी से क्या होगा, अगर कोई शादी करेगा, अगर कोई लड़का शादी करेगा टाइम पर, तो वो कभी भी जिना नहीं करेगा, समाज की किसी बेटी के तरफ, किसी पराय औरत के तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, उसकी निगाहें नीची रहेंगी, व अहसनु लिलफरज, उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती रहेगी। लेकिन अगर किसी के पास दौलत नहीं, पैसे नहीं, खर्च करने बीवी को खुश नहीं कर सकता, उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, वमन लम यस्तती, जो आदमी एबल नहीं है, शादी करने के लायक नहीं है, उम्र तो हो गई है लेकिन गरीब है, घर नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे नबी फरमाते हैं आप उसके अंदर शहवानी कुव्वत को कैसे खत्म करेगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं है बीवी लाने के लिए, शादी करने के लिए, तो मेरे नबी ने इस शहवानी कुव्वत को कम करने का टैबलेट बताया है। वो कौन सा टैबलेट है, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, उस नौजवान को चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा फइन्नहु लहू विजाउन, इसलिए कि रोजा शहवत को खत्म कर देता है, इसलिए कि रोजा सेक्स को घटा देता है। दुनिया के डॉक्टरों, तुम्हारा रिसर्च खत्म हो जाएगा क़यामत की सुबह तक, सर्जरी के बगैर कोई इलाज नहीं है, जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हमारे नबी ने बता दिया कि अगर सेक्स को खत्म करना है, अगर शहवानी कुव्वत पर अगर अपने आप को काबिज लाना है, कब्जा पाना है, तो रोजा रखो। रोजा, कसरते रोजा से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है और जिसकी बुनियाद पर वो कभी भी किसी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता, वो समाज के किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकेगा। बताइए समाज के लिए कितना अच्छा पैगाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए हमने एक जो मंत्र पढ़ा है उसके अंदर ये बात कही गई है ना कि नराशन सम वाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गाद वसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। उन्होंने सिर्फ देखी कि नबी ने शादी की 9 साल और 6 साल में, उससे पहले नबी ने कितने साल की उम्र में शादी की? नौजवानों, डू यू नो, यू शुड टू नो अबाउट दैट, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी की शादी कितनी उम्र में हुई? पहली शादी 25 साल की उम्र में। जिस औरत से, जिस लड़की से विवाह हुआ पहली बार, अल्लाह के नबी 25 साल की उम्र में ऐसे नहीं थे बेरोजगार, अल्लाह के नबी यंग थे, हैंडसम थे, खूबसूरत थे और बेहतर बिजनेसमैन थे। अल्लाह के नबी कारोबारी थे। 25 साल की उम्र में हमारे और आपके तरह ओप्पो लेकर सेल्फी नहीं खींचते थे हर वक्त, ओप्पो लेकर हमेशा खेसारी लाल के गाने कान में लीड लगाकर नहीं सुनते थे। अल्लाह के नबी 25 साल की उम्र में सेटल्ड थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी आप अलैहिस्सलाम उस वक्त में ऐसे थे कि जैसे आजकल का कोई डॉक्टर इंजीनियर हो। 25 साल की उम्र है और आप एक कारोबारी हैं, और एक कारोबारी से, एक खूबसूरत लड़के से उनका रिश्ता कैसा आ रहा पता है? 40 साल की 2 मर्तबा बेवा हो चुकी औरत का, कोई कुंवारी लड़की का नहीं आया। 40 साल की ये कुंवारी औरत है, हजरत खदीजतुल कुबरा, उनका पैगाम निकाह आया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा के पास जाओ, ख्वाजा अबू तालिब के पास जाओ। वहां पर गए, फैसला हो गया कि हाँ निकाह होना। 40 साल की उम्र थी। आजकल का लड़का कर पाएगा? आजकल का कोई लड़का हो, बिजनेसमैन हो या मास्टर हो, 25 साल उम्र हो और उसको ये कहे कि तुम्हारा रिश्ता, उसकी माँ ये कहे कि बेटा तुम्हारा रिश्ता हम कर रहे हैं, लेकिन सुनो लड़की वो है जो 40 साल उम्र है, पहली बात तो। दूसरी चीज ये कि वो 2 मर्तबा पहले बेवा हो चुकी, यानी 2 मर्तबा पहले शादी हो चुकी।
वो कहेगा कि माँ मेरी दूसरी जगह शादी कराओ, नहीं तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा। कर सकता है? कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारे नबी ने किया कि नहीं किया? बिना छूम चारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया। 25 साल की उम्र में एक नौजवान अपने तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान करके एक 40 साल की उम्र की औरत से आपने निकाह किया। और ये नहीं कि आपने निकाह कर लिया उसके बाद फिर आप फौरन 1 साल में दूसरी शादी कर ली, या तीसरी शादी कर ली, या चौथी कर ली, या पांचवी कर ली। 1 साल में, 2 साल में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक उसी औरत के साथ रहे अल्लाह के नबी। पहला निकाह एक 40 साल की औरत से और 25 साल तक रहे। इसको बयान नहीं करेगा कोई, इसको नहीं बोलेगा इसके बारे में कि अरे वहां तो दिखता है कि 9 साल की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए। और ये नहीं कहेगा कि पूरी जवानी अपनी बिता दी एक बूढ़ी औरत के साथ। यानी आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल हुई तो खदीजतुल कुबरा की उम्र 65 साल हुई। 65 साल की उम्र में जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होता है, उसके बाद तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इशारे से तब जाकर अम्मा आयशा सिद्दीका से निकाह करते हैं। उससे पहले की जिंदगी तो देखो, खामखाए तरास, खामखाए तरास, करो एतराज। अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म आएगा और तुम्हारे मुंह को बंद करेगा इंशाअल्लाह। जहां तक कोशिश होगी समझाने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी मुकम्मल तौर पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी और उनका कोई भी फैल, कोई भी अमल फायदे से खाली नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए कहा जाता है ना, दूसरी जगह पर कहा, अच्छा दूसरी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया। एक आदमी कहता है, वहां पर खैर 18 तारीख को डिबेट था, कोई मुनाजरा वगैरह, उन्हीं से उन्होंने कहा कि हमने तो मुसलमानों की जो किताब है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, तो हमने कौन सा गलत कहा। तो वहां पर उलमा भी पहुंचे होंगे, दानिश्वर भी पहुंचे होंगे, मेरे पास भी मैसेज आए थे, खबर आई थी कि मौलाना आपको जाना है। मैं तो नहीं गया, मैंने कहा ये 2 मंत्र ले लीजिए और उनको पढ़िएगा और उनको कहिएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम, एकविंशति वर्षा वाप सप्रा वर्षा वापनुयात, एक तो ये। और एक शादी के बारे में कहा गया, शादी के बारे में जो मैंने हदीस अभी आपके सामने रखी है, हदीस बुखारी और मिशकात की है, लेकिन यही पैगाम सेम मनुस्मृति में भी है। मनुस्मृति में कहा गया, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा श्रीते वर्तते इतारा शरामा। सेम जो मतलब हदीस का है वही मतलब इस मंत्र का है। तहकीक की है और पूरे 3-4 किताबों में इसकी तफसीर और इसकी माना जो सही है वो खोज करके निकाला। क्या कहा गया? यथा वायुम समाश्रिते, तमाम के तमाम नौजवानों, वायुम यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवा, जैसे हवा, जस्ट एज अ एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ, जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही सो एज अ मैरिज इज अ नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग फॉर द लाइफ, ऐसे ही इंसानों की जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। यानी शादी विवाह बहुत जरूरी। बिना शादी के, बिना विवाह के कोई भी रिश्ता समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता। अभी आपको एक खबर मिली होगी शायद, अभी एक नेपाल की लड़की थी, वो मेरे ख्याल से 25 से 30 साल उम्र की रही होगी। उसके जिस्म के 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला, 60 टुकड़े। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप पढ़ लीजिए, कर्नाटका पुलिस की चार्जशीट पढ़िए। मैं आपके सामने जो ये वाकयात पेश करता हूँ यूट्यूब में सुनकर नहीं, बल्कि मैं उस स्टेट के पुलिस
कि वेबसाइट से उनके चार्जशीट निकाल कर 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, पढ़कर तब आपके सामने मैं लाता हूं। ये खबरें आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में, जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उनके अंदर आप पढ़ सकते, देख सकते। वो लड़की लक्ष्मी नाम की लड़की है, उस बेटी का 60 टुकड़ा किया गया, 60 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। 19 दिन के बाद तब पता चला कि उसकी फ्रिज में लाश है, और फिर तहकीक की गई, खोज करने के बाद पता चला कि वो यहाँ उड़ीसा का कोई जालिम, कोई कातिल और कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड निकला, उसका बॉयफ्रेंड। ये जो शादी के बगैर तुम लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, समाज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों, बाजारू लैंग्वेज है ये, मार्केट की लोकल जुबान में, नौजवानों की जुबान में, शी इज माई गर्लफ्रेंड एंड शी इज माई बॉयफ्रेंड, ऐसे इज्जत से नाम लेते हैं। कम बखत सब, जब बोले तो मुंह में पत्थर मारो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बीवी को तो बढ़िया से वो नहीं ले सकते, और बॉयफ्रेंड। और ताज्जुब है, वो जो लक्ष्मी थी वो शादीशुदा थी, और वो जो लड़का था वो भी शादीशुदा था। दोनों ने अपनी अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये लक्ष्मी ने तो अपने मर्द को छोड़ दिया, और वो जो लड़का था उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। यानी उसकी एक बेटी भी थी, उसने नए रिलेशन बनाया, नया रिश्ता बनाया, क्या? बॉयफ्रेंड का। जहां काम करती थी उसके साथ प्यार हो गया, उस लड़के के साथ। और जब उसका शौहर टॉर्चर करता, टॉर्चर क्या कहता था कि तुम्हारा किसी और से रिश्ता है, जब मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी जरूरत पूरी करता हूं, तुम्हारा सब कुछ करता हूं, बेटी है सामने में, तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो? वो कहती है कि मैं आजाद हूं, मेरी जिंदगी। तुम आजाद काहे को? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारा शौहर है। अब आई लव यू बोलना हो, क्या आई मिस यू बोलना हो, क्या आई लाइक यू बोलना हो, क्या आई कुछ भी बोलना हो, आई फाइट यू बोलना हो, वो सब अपने शौहर को बोलो, पराये को नहीं। पराये को बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन उसने अपने शौहर से अलग होकर रिलेशन बनाया अपने दोस्त के साथ। इसका जो दोस्त था, इसको भी इसकी बीवी से वैसी, जब शादी हुई थी तो यू आर माई लाइफ, तुम ही हमारे परी हो, और जब इसके साथ रिश्ता बना तो तुम चुड़ैल, ये परी। हुआ ऐसा, कोई बात में कहा सुनी हो गई, आपस में तकरार। देखिए, नाजायज गुनाह पाप, उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। दोस्ती की 5-6 महीने खूब चले, एक दूसरे को गिफ्ट डिलीवर कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन जब हवस पूरा हो गया और जिस चीज की भूख थी वो भूख खत्म हो गई, एक दिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, लड़के ने उसका गला दबा दिया पकड़कर, और वो मर गई। और मरने के बाद जब उसने सोशल मीडिया में देखे थे, क्या रे, अगर लाश को ठिकाने लगाना हो तो काट दो, जाकर चाकू खरीद कर लाता है, और फिर बैठकर 2 दिन में उसके जिस्म के 60 टुकड़े करते हैं। बताओ मेरे भाइयों, मुसलमान भी बताए, हिंदू भी बताए, क्या ये गलत है कि नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमको जरूरत है तुम्हारी जिंदगी में किसी औरत के साथ रिश्ता जोड़ने का, तो उसके साथ निकाह करो पहले, उसके साथ शादी करो पहले। शादी के बगैर अगर तुम ये हरकत करते हो, बिना शादी की किसी औरत से रिलेशन बनाते हो, ये ईश्वर की नजर में भी पाप है। ये जो कानून बना हुआ है ना उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बैनर तले कि एक जवान लड़का जवान लड़की बिना शादी के रह सकती है, मैं कयामत की सुबह तक इसका विरोध करता रहूंगा। क्यों? ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के भी खिलाफ है। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि पुष्कर धामी साहब, ये मनुस्मृति का ये श्लोक कह रहा, यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवा तथागरस्तामाश्रिते वर्तते इतारा शरामा। अगर समाज के अंदर अगर खुशहाली लाना हो, अगर समाज को पवित्र रिश्ते में बांधना हो, अगर फसल उगाना हो, फसल मतलब नस्ल बनाना हो, तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, तो चाहिए इंसान को क्या? इंसान को चाहिए कि वो शादी करे। मनुस्मृति कह रहा है, मनुस्मृति में कहीं नहीं कहा गया कि लड़की को
दोस्त बनाओ या लड़के को दोस्त बनाओ और खूब शॉपिंग करो, खूब अय्याशी करो, खूब मौज मस्ती करो, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल समाज की, सोसाइटी के सोच के खिलाफ, समाज के खिलाफ। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी करने से पता क्या होगा? शादी करने से ये होगा एक दूसरा खानदान आपस में बढ़ेंगे।